राधे राधे सबको। और आज मैं अपने गार्डन में आई तो मैंने देखा कि ये साइप्रस वाइन के सीड जो हैं स्प्राउट कर गए थे और ये मेरी प्यारी मॉर्निंग ग्लोरी लगी हुई है। फिर मैं किचन में आ गई, मैंने उगाव से करेले के बीज और कुछ सब्जियों के बीज मंगाए थे, उनका पैकेट मैंने खोला। बीज अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे उन्हें। फिर मैंने एक पानी का ग्लास लिया, क्योंकि आई थिंक उसको सोक करना पड़ता है, क्योंकि इनकी आउटर जो सीड कोट कवरिंग है वो काफ़ी हार्ड है। तो एक पानी के ग्लास में मैंने इनको कम से कम 10-15 सीड ली और फिर डाल दिया और पानी डाल के इनको भिगा दिया। हाँ, मुझे तो ये भूल गया था कि उनको एक एंड पे हल्का सा कट करना पड़ता है, एक निक देनी पड़ती है, जिससे कि वहाँ से पानी अंदर जा कर के उनको एब्जॉर्ब कर ले और फिर वो फूल जाए। तो फिर मुझे याद आया बाद में, फिर मैंने उनको उसी वक्त निकाल करके उनको हल्का सा सीड्स के एक एंड पर निक दे दिया, जिससे उनकी सोकिंग प्रॉपर्ली हो जाए। एंड देन फिर उनका सीड बेड मैं प्रिपेयर करने के लिए अपने गार्डन में चली गई, क्योंकि इनको जब ये सोक हो जाएं 24 घंटे के बाद तो मैं इनको लगा सकूं। ये देख रहे हो आप कि एक एंड पे मैं कैसे उसको हल्का सा निक दे रही हूँ। अभी थोड़ा कैमरा एडजस्ट किया है बाद में, जिससे साफ दिखाई दे रहा है। तो ये उसको निक दे करके फिर मैंने सोक कर दिया। ऐसे ही सारे सीड एक एक करके लिए हैं और एक उनके एंड को थोड़ा सा निक दे दिया, जिससे वहाँ से पानी एंटर कर सके और सीड अच्छे से फूल जाए। ये आप देख सकते हो किचन के स्लैब पर ही मैंने ये उगाव के सीड्स हैं। अच्छे लगते हैं, मतलब काफ़ी इनका अच्छा ग्रोथ रेट है, सक्सेस रेट इनकी अच्छी है। और फिर ऐसे एक एक करके मैंने सारे सीड्स का कर दिया है, ऊपर से निक करके उनको पानी में सोक कर दिया। फिर मैं अब बाहर आ गई गार्डन ये बेड तैयार करने इनका जहाँ पर मैं इन्हें लगाऊंगी। तो पहले मैंने उनके ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई करी, फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद रखी थी मेरे पास, तो वो करके मैंने 4-5 मुट्ठी खाद से ऊपर की लेयरिंग अच्छे से मिक्स करके मैंने उनको लगा दिया, खाद डाल दी। फिर उसके बाद पीवीसी पाइप लेने गई थी मैं, उन पाइप्स के 4 बराबर टुकड़े करके कट्स बराबर करके इस टब के चारों तरफ लगाया है, आप देख सकते हो। और फिर उसके ऊपर मैंने जो ग्रीन नेट होता है उसको बांध दिया है, ताकि जब ये करेला, क्योंकि एक क्लाइंबर है, जब ये चढ़े तो उसको मतलब आसानी से ऊपर फैल सके फुल सन लेते हुए, बिकॉज इट्स अ सन लविंग प्लांट, तो अच्छे से ग्रोथ हो पाए उसकी। और ये मैंने बेड तैयार कर दिया है। जब कल मॉर्निंग में एक 24 घंटे में वो पूरा सोक कर जाएगा, फूल जाएगा, तो इसे मैं इसमें आधा इंच का गैप दे करके 10-15 यहाँ पर लगाऊंगी, जो भी सक्सेस रेट उनकी हो। और ये आप देख सकते हो वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैंने 4 पोल्स लगाए हैं पीवीसी के कट करके, एंड देन उनके ऊपर नेट लगा के ये बेड तैयार कर दिया है, जब मैं करेला लगा सकूँ। तो आज का यही काम था। रोज़ ये कुछ ना कुछ गार्डन में गार्डनिंग और प्लांट्स को गाइस लगाना, उनको जैसे दिखते हैं वो फ्लावरिंग हो रही है, उनकी फ्रूटिंग हो रही है, या इनफैक्ट उनकी पत्तियाँ ही अगर हेल्दी हमें दिखती हैं, तो दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ मेंटेनिंग देम। सो अलग अलग तरह की खाद देना, अलग अलग तरह से उन्हें प्रिपेयर करना, सीड बेड को रेडी करना, दैट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो देख कर के जितने ये फल फ्रूट्स या फ्लावर्स या फ्रूट्स जो भी अच्छे लगते हैं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। यू रियली हैव टू वाटर देम एंड फर्टिलाइज देम, बीच बीच में जा कर के प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। हर फर्टिलाइज़र हर आपके प्लांट पे सूट नहीं करेगा, सो एज़ पर देयर डिमांड एंड देयर नीड्स, जस्ट लाइक अ बेबी, जैसे हम छोटे बच्चे को नरिश करते हैं, इन द सेम वे यू हैव टू नरिश द गार्डन। सो बेसिकली इफ़ यू आर अ नर्चरर, gardening is the best hobby. So mothers are basically we mothers are nurturers only. So क्योंकि हम बच्चे बड़े करते हैं, हमें पता होता है कि कितनी देखभाल होती है, एंड दैट इज़ अ बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वी आर न बॉर्न नर्चरर्स। सो ये देखो आप पीवीसी पाइप लगाइए और उसके ऊपर ये नेट लगा कर मैंने इसका बेड करेले का तैयार कर दिया। आई एम जस्ट वेटिंग कि कब उसको लगाऊं, स्प्राउटिंग हो, और फिर मैं आप दे देती हूँ। बाय बाय, राधे राधे। सो ये जो सीड बेड तैयार किया था मैंने, नेक्स्ट डे 24 घंटे हो चुके थे सीड्स को सोक किए हुए, और मैंने सीड्स, ये देखो आप, उसका पानी का कलर भी चेंज हो गया। मैंने सीड्स निकाले और आधा इंच का मैंने छेद किया है ये, और उसमें एक एक बीज डाल दिया। और जैसे ही फिर इनको अच्छे से मैंने ऊपर से सॉइल से कवर कर दिया। उस सॉइल में मैं
मैंने थोड़ा सा नीम खली भी बाद में ऐड करी थी, वीडियो बनाने के बाद मुझे याद है कि वो भी ऐड करना था, प्लस थोड़ी सी हल्दी भी डाल करके मैंने सॉइल को स्टरलाइज़ भी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ये सीड्स जो सोक हो चुके थे 24 घंटे, उनको ले करके आई, छेद करके मैंने जगह जगह पे ये कम से कम 10-12 बीज जो हैं करेले के लगाए हैं और कवर कर दिया। एंड देन आई हैव कम्प्लीटली फुली वाटर किया इनको, मैंने अच्छे से वाटरिंग करी है इनकी। और अब देखते हैं, फिर उसके बाद एक प्लास्टिक का पॉलीथीन ले करके उसको ऊपर से कवर कर दिया, थोड़ा जर्मिनेशन जिससे फास्ट हो जाए जब हम कवर कर देते हैं। तो आई हैव ऑब्जर्व दिस। तो अब देखते हैं कब तक ये जर्मिनेट होता है, कैसा होता है। बाकी बेड तो तैयार है, साथ में ट्रेलिस भी मैंने पहले से तैयार कर दी है। दैट्स इट फॉर दिस एंड लेट्स सी कब स्प्राउटिंग होती है, सीडलिंग कब बनेंगे और आगे का फिर अपडेट देखते हैं। राधे राधे, बाय बाय।